जय माता दी, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम अपने चैनल पर लेकर के आए हैं ज्योतिष की एक ऐसी विधा जिससे आप अपनी खोई हुई वस्तुओं का पूर्णतः पता लगा सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली के अनुसार ये वार्ता है हमारी आज की। प्रश्न कुंडली में सूर्य यदि बलवान हो तो पिता या पिता की उम्र या पिता समान व्यक्ति ने चोरी की होगी। यदि प्रश्न कुंडली में चंद्रमा बली होता है तो माँ या माता के समान या माता की उम्र की कोई महिला ने जो वस्तु चोरी हुई है। यदि वहाँ पर शुक्र बली हुआ प्रश्न कुंडली में तो किसी महिला के द्वारा चोरी की गई है। यदि गुरु बली है तो चोरी करने वाला या तो ब्राह्मण होगा, पुजारी होगा, या कोई अध्यापक, टीचर इत्यादि हो सकते हैं, या धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ हो सकता है। परंतु यदि प्रश्न कुंडली में शनि बली होता है तो अपने घर के अपने पुत्र या भाइयों के बेटों के द्वारा जो चोरी का अंजाम दिया होता है। वहीं पर यदि मंगल ग्रह बलवान होता है तो भाई या कोई भतीजा या सगा संबंधी जो है चोर होता है। बुध बलवान हो तो मित्र। और फिर हम चोर की आयु का विचार इसी भाव में करते हैं कि यदि पहले भाव में प्रश्न कुंडली के पहले भाव में शुक्र बलवान होता है तो युवक की उम्र जो है 30 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अर्थात जिसने चोरी की होगी उसकी उम्र इसके बीच में आएगी। पहले भाव में गुरु हो तो वृद्ध की उम्र मानी जाएगी कि भाई उसकी उम्र जो है बुढ़ापे की ओर है। पहले भाव में यदि मंगल हो तो युवक की उम्र जो है बिल्कुल 23 से 28 के मध्य हो सकती है। यदि शनि प्रश्न कुंडली के प्रथम भाव में विराजमान होता है तो वृद्ध सी उम्र का व्यक्ति चोर होता है और हो सकता है कि हाथ में लाठी लेकर के चलता हो। लगन और दशम भाव के मध्य सूर्य विराजमान हो तो चोर जो है कोई बालक होगा। वे किसी बालक ने कोई वस्तु वहां से उठाई होगी। दशम भाव और सप्तम भाव के मध्य सूर्य हो तो चोर एक युवक है। लगन और चतुर्थ भाव के मध्य सूर्य हो तो चोर अत्यंत वृद्ध होता है और उसने अपने होशो हवास में जो है वो चीज़ वहाँ से उठाई नहीं होती है और उसको पता भी नहीं होता कि वो चीज़ कहाँ रखी है। यदि प्रश्न लगन कुंडली में पहले भाव पर सूर्य चंद्र दोनों की दृष्टि पड़ रही हो तो वस्तु किसी घर के व्यक्ति ने ही चुराई होती है। यदि पहले और सातवें भाव के स्वामी एक साथ लगन में विराजमान होते हैं तो चोरी किसी व्यक्ति घर के किसी व्यक्ति ने ही की होती है। यदि पहले भाव पर सूर्य या चंद्र किसी एक की दृष्टि पड़ रही हो तो वस्तु आसपास रहने वाले व्यक्ति ने चुराई होती है। और सप्तम भाव में का स्वामी जो है 12वें या तीसरे भाव में तो घर के नौकर ने चोरी की होती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में विराजमान हो तो चोर जो है पेशेवर से चोर होता है और उसने कई जगह जो है इस तरह की चोरियां की होती है। तो आज की हमारी या ज्योतिष की जो वीडियो थी ये प्रश्न कुंडली पर है। आगे हम आने वाले समय में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बार प्रश्न कुंडली को उतारेंगे और प्रश्न को लाइव लिया जाएगा और पहले सूत्रों को समझा करके उसके बाद लाइव प्रश्न लिए जाएंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।